नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राजनीति को जो मर्यादा है उसको भूलती कांग्रेस की, जो कि वक्त वक्त पर समय समय पर ऐसा करती रहती है, क्योंकि शायद इसी के जरिए उसको ये लगता है कि वो अपनी सियासी वैतरणी जो है उसको पार लगा लेगी। और अपनी सियासी वैतरणी पार करवाने के लिए उसको सबसे मुफीद लगता है प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलना। और यही कारण है कि उसके तमाम नेता बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला बोलते रहते हैं, जबकि इसका हश्र क्या होता है वो पिछले चुनावों में देख चुके हैं। बल्कि अभी अगर गुजरात चुनावों की बात करें उसमें क्या कुछ रहा है वो कांग्रेस ने देखा। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। लेकिन इस प्लान से उनके विरोधियों में खलबली मची हुई है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी शैतान नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस वोट बैंक के सहारे विपक्ष जीत की आस लगाए बैठा था, मोदी ने उसमें भी सेंध लगा दी है। हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी हाल ही में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे ये कहा कि पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने को उनकी ओर से कहा गया। ये कहा गया कि इस वर्ग के वोट हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारा टारगेट वही होना चाहिए जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस रणनीति को देखते हुए विरोधियों की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि वो बदजुबानी पर उतर आए। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार कि बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता है विपक्ष। ऐसा करके तो आप अपना तो काम खराब कर रहे हैं, लेकिन हाँ, दूसरे का काम आप आसान कर रहे हैं। तो क्या अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं? कुछ और जानकारी जो हम आपको देते हैं कि पसमानदा या बोहरा या जो वंचितों की बात अगर कर रही है, क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े, सरकारी योजनाओं से वंचित रहे पसमानदा क्यों पिछड़े, पहले ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। योजनाओं से वंचित रहे इसलिए वो पिछड़े। पसमानदा को जो अधिकार मिलना चाहिए वो उचित अधिकार उसको नहीं मिला, किसी सरकार में नहीं मिला। आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े रहे। शिक्षा, नौकरी में उचित भागीदारी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अगड़े मुस्लिमों ने दरकिनार किया। तुष्टीकरण की सियासत का असर भी देखने को मिला। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये कि क्या राजनीतिक मर्यादा भूल गई है कांग्रेस? दूसरा सवाल ये कि विपक्षी नेता पीएम का अपमान क्यों करते हैं? तीसरा सवाल ये कि विपक्ष को वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है, इसलिए इस तरह की वाणी आ रही है। चौथा सवाल ये कि कर्नाटक में कांग्रेस गुजरात वाली गलती कर रही है क्या? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या गलतियों से सीखते नहीं हैं कांग्रेस के नेता? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नौ राज्यों में विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की विजय का ऐसा प्लान बनाया जिससे विरोधियों में खलबली मच गई। जिस वोट बैंक के सहारे विपक्ष जीत की आस लगाए बैठा था, मोदी ने उसमें भी सेंध लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का प्लान बताया तो विरोधी बौखला उठे और बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि बदजुबानी पर उतर आए। Narendra Modi speaking about taking Muslim into confidence is like a devil preaching scriptures. Devil can't preach scriptures. मोदी विरोधियों की ये बौखलाहट इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही तो वो बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से पीएम ने चुनाव से पहले विपक्ष की परेशानी को बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने का टास्क दिया है। पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पसमानदा मुस्लिम आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। दशकों से इन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया। सदियों से पसमानदा की उपेक्षा हुई। ऐसे में उन्हें साथ लाकर बीजेपी एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती है, जिसका फायदा न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में बल्कि आने वाले सभी विधानसभा चुनाव में भी मिले। लेकिन इससे कांग्रेस की नींद उड़ गई है, जिसमें मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से गाली देना या उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करने की एक प्रथा बन चुकी है और इतने शब्द प्रयोग हुए नीच, घांची, अब इसमें शैतान भी जोड़ दिया इन्होंने। आज बीजेपी का पसमानदा मुसलमान पर
फोकस इसलिए भी है क्योंकि पसमानदा समाज देश में कुल मुस्लिम आबादी का 85% है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी ज्यादा आबादी है। यही वजह है कि हर कोई पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दशकों से उपेक्षा का दंश झेल रहा पसमानदा मुसलमान अब की बार एक नई कश्ती ढूंढ रहा है और उसे सबसे निकट फिलहाल बीजेपी ही नजर आ रही है। कैसे लोगों की बातों को कतई ध्यान में नहीं लेना चाहिए और ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। इस तरह की बेतुकी बातें करना कि साहब, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा उनका वक्तव्य नहीं है। साफ है कि मुस्लिम समाज का कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों से अब मोह भंग हो रहा है और बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ गई है और नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस को वोट बैंक छिटकने का डर सता रहा है? क्या कांग्रेस राजनीतिक मर्यादा भूल गई है? और सवाल ये भी कि पसमानदा समाज अब की बार किसका साथ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।